Cancer Healer Center, a new beginning. सर ये है T20 का टशन। बिल्कुल जी, T20 का टशन है और एक क्लोज मुकाबला, एक बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला, नेल बाइटिंग फिनिश। आखिरी ओवर तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी टीम जीत रही है। तो एक पहला ऐसा मुकाबला देखने को मिला है इस सीजन में जहां पर जो है ना कड़ी टक्कर देखने को मिली। कभी मोमेंटम इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, कभी उस तरफ शिफ्ट हो रहा था। जब लग रहा था कि दिल्ली की टीम डाउन एंड आउट हो गई है तो वहां से उन्होंने ये मुकाबला जो है छीन लिया। लखनऊ के मुंह से जीत छीनी है दिल्ली ने। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से दिल्ली ने यह कारनामा किया और आशुतोष शर्मा का जलवा जो है वो देखने को यहां पर मिला है। कमाल का प्रदर्शन दिल्ली की तरफ से। आखिरी ओवर में 1 विकेट से दिल्ली ने जीत हासिल की है। ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर डाल दे प्लीज, फटाफट से दिखाते हैं किस तरीके से ये मामला जो है वो बना। दिल्ली ने लखनऊ को 1 विकेट से जो है वो मात दे दी और आखिरी ओवर में 6 रन बनाने की जरूरत थी और 6 रन जो है वो दिल्ली ने बना लिए, वो भी छक्के के रूप में। बिल्कुल जी, मगर इतना आसान भी नहीं था क्योंकि 1 विकेट गिरता और मामला खत्म और हो भी गया था ऑलमोस्ट। एक ऐसा लग रहा था कि भाई हो गए, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, मगर वो निकले नहीं। 210 रन जो है वो दिल्ली ने चेस कर लिए, मगर जो 210 रन दिल्ली ने चेस किए इतनी आसानी से चेस हुए नहीं। 65 रन पर दिल्ली के 5 विकेट गिर गए थे। आधी टीम जो है पवेलियन लौट चुकी थी। कोई भी उम्मीद जो है ना उस तरीके से बाकी नहीं थी। मगर विपरज निगम आते हैं, हाँ। बहुत लोग उनको नहीं जानते। आशुतोष शर्मा आते हैं। आशुतोष शर्मा को लोग जानते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से तूफानी पारियां खेल चुके हैं। मगर इन दोनों के बीच में एक साझेदारी होती है। वो साझेदारी दिल्ली की टीम को ऑन ट्रैक डालती है। ट्रिस्टन स्टब्स 22 गेंद पर 34 रन बनाकर जाते हैं और आशुतोष शर्मा 31 गेंद पर नाबाद 66 रन की पारी खेलते हैं। विनिंग रन उन्हीं के बल्ले से आता है और दिल्ली एक हिस्टोरिकल मैच जीत जाती है। बिल्कुल सही बात ऐसा है। मैच जो ना लखनऊ को याद रहेगा और दिल्ली को भी याद रहेगा कि भाई किस तरीके से सब कुछ डाउन एंड आउट होने के बाद भी वापसी की जा सकती है, मुकाबला जीता जा सकता है। निकोलस पूरन की 75 रनों की पारी जो है वो बेकार चली गई और 200 रन बनाकर पहली बार जो है एलएसडी की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। नहीं तो कभी भी वो 200 रन बनाकर हारे नहीं है। आशुतोष शर्मा जो दिल्ली की टीम में आए, पहले पंजाब की टीम में थे, आखिरी वक्त तक ना अलका डटे रहते हैं, आखिरी वक्त तक पकड़े रखते हैं, आखिरी वक्त तक परेशान किए रहते हैं और उसी का नतीजा ये रहा कि दिल्ली की टीम की ने जो है वो बाजी मार ली। उम्मीद किसी को नहीं, बिल्कुल किसी को दिल्ली के कैंप में भी किसी को भी नहीं थी। आज बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि दिल्ली जीत पाएगी। जिस तरीके से उनके 5 विकेट बैक टू बैक गिरे चले जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विपरज ने पहले संभाला, विपरज के बाद आशुतोष ने संभाला और संभाला ही नहीं बल्कि उस जीत को हासिल किया जो बिल्कुल नामुमकिन सी लग रही थी। कुछ ओवर्स तक तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम 100 के अंदर ही सिमट जाएगी। मतलब देखने वाली शक्ल थी पीटरसन की, लेकिन यहाँ पे और जहीर खान दोनों को बार-बार जो विंडो में दिखा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खुद मुकाबला कर रहे हैं। कुणाल बिल्कुल जी, मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा है। शब्दों में बयान करना मुश्किल है किस तरीके का ये मुकाबला रहा, मगर समअप कर देता हूं किस तरीके से ये मुकाबला चला। यहां पर जो है पहले बल्लेबाजी एलएसजी की टीम ने की है और 209 रन जो है उन्होंने बनाए, जिसके अंदर कमाल की पारी मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने खेली। 72 रन मिचेल मार्श ने बनाए, 75 रन निकोलस पूरन ने बनाए। एक वक्त लग रहा था कि एलएसजी की जो टीम है वो 250 करीब 240-230 जो है वो आसानी से बना लेगी, मगर आखिरी के 5-7 ओवर्स में जो है वो दिल्ली के गेंदबाजों ने थोड़ा जोर लगाया और मैच को जो है फंसाया। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके। उसके बाद जो है बल्लेबाजी करने दिल्ली की टीम आती है। पाटा विकेट थी, लग रहा था कि भाई 209 रन जो है ना उतने ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, पाटा विकेट है, बन सकते हैं, मगर धड़ाधड़ विकेट गिरने शुरू हुए और 65 रनों के अंदर जो है 5 विकेट, पूरी जो आपका टॉप ऑर्डर जो था वो पवेलियन लौट गया। पहले ही ओवर में जो है यहां पर शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट निकाले और दिल्ली की ऐसा लगा कमर टूट गई। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि भाई अब दिल्ली की टीम यहां से वापस जो है ना वो नहीं कर पाएगी। अभिषेक पोरेल और जैक फ्रेजर मैकगर को उन्होंने आउट किया। रवि बिश्नोई ने फाफ डू प्लेसी को जब वापस भेजा तो मामला खत्म सा हो गया। उसके बाद मामला बहुत डगमगाया, बिल्कुल डगमगा गया था, मगर उसके मगर बीच में जो है ना जो साझेदारी हुई है, जो साझेदारी आशुतोष शर्मा और विपरज के बीच में हुई, जब
बिल्कुल डाउन एंड आउट मामला लग रहा था कि भाई मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, हमको शो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा और यहां पर जो है दिल्ली की टीम को जो है हार से शुरुआत करनी पड़ेगी। मगर कमाल की साझेदारी, 22 गेंदों पर 55 रन विपरज निगम और आशुतोष शर्मा ने जोड़े। मैच पलटता चला गया। आखिरी 2 ओवर में कुछ 22 रन बनाने थे, आखिरी ओवर में कुछ 6 रन बनाने थे। आप स्ट्राइक पर जो थे वो आशुतोष शर्मा नहीं थे। आखिरी विकेट था जो बल्लेबाज था वो मोहित शर्मा थे। अगर वो आउट हो जाते तो वही मैच खत्म हो जाता। चांस भी बना, चांस भी बना, ठीक है वो रिव्यू लिया गया जिसके अंदर अंपायर का फैसला कायम रखा गया, ठीक है, नॉट आउट उनको दिया गया। और उसके बाद स्ट्राइक चेंज होती है। आते ही आशुतोष शर्मा एक 6 लगाते हैं और मामले को बिल्कुल ताक में बैठे थे कि बस बॉल आने की देर है, मुझे छक्का मारना है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो पहले से ही नजर आ रहा था। और आज कॉन्फिडेंस की तो आप बात ही मत करो ना, आशुतोष शर्मा के कॉन्फिडेंस की तो बात ही मत करो। और आदत पड़ गई है उनको, इतना आसान नहीं होता ये कि भाई आप जब सब चीजें खत्म होने को आ जाए ना, आप फिर भी लगे रहो। यू नेवर नो, 1-2 शॉट इधर उधर और मामला बन जाएगा। आशुतोष शर्मा ने ये झलक जो है ना बहुत अच्छे से पंजाब के साथ दिखाई थी। वहां पर शशांक सिंह उस समय थे, उतना ज्यादा नाम नहीं हो पाया, ठीक है। यहां पर जो है अकेले दम पर पहले ही मैच में काम खत्म कर दिया। बिल्कुल मतलब दिल्ली की टीम अगर ये मुकाबला जीत पाई तो उसके अंदर आशुतोष शर्मा तो मुख्य किरदार है, विपरज निगम भी है। मगर जब आपके सारे बड़े बड़े नाम वापस पवेलियन लौट गए हों, कुछ भी उम्मीद बाकी ना हो और 200 से ऊपर का स्कोर बना हो, वहां पर भी उम्मीदों को कायम रखना, वो हौसला अपने अंदर रखना, नर्वस ना होना, ऐसी पारियां खेलना अंडर प्रेशर, ठीक है, ये दिखाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टर दिखाता है आपका कि भाई आप गिव अप करने के लिए नहीं बने हो, आप फाइट करना जानते हो, आप फाइट देना जानते हो, नतीजा जो भी हो आखिरी तक खींचना जानते हो। और वो आशुतोष शर्मा ने खींच के दिखाया है, मजा आ गया उनकी ये पारी बिल्कुल देखकर। सही बात है। और मतलब मैच इतना मजेदार था और मेंटल टफनेस कितनी है आशुतोष के अंदर वो भी नजर आई। तो दिल्ली ने अपनी दबंगई दिखाई जैसा कि हमने नाम दिया था, और बिल्कुल दबंग स्टाइल में जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, एक नामुमकिन सी जीत को उन्होंने अपने नाम किया है, इसके लिए दिल्ली को याद रखा बिल्कुल। दिल्ली के दिलेरों ने ना मुंह से जीत छीन ली लखनऊ के, मतलब खत्म हो गया था मामला, ठीक है। और लखनऊ वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, एक्चुअली उनके कैंप में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जहीर खान सेलिब्रेट कर रहे थे, बाकी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब एकदम से बाजी ऐसी पलटी ना, मतलब उसका समझ ही नहीं आया। आंकड़े एक बार दिखाएं जी, विपरज और साथ में जो है ना आशुतोष शर्मा के, क्योंकि यही हीरो रहे, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों ने जो किया सो किया, मगर हीरो जो है ना वो यही रहे। इन्होंने मैच पलटा है, जहां से कोई उम्मीद नहीं थी वहां से जो है ना इन्होंने पलट के जो है ना वो कमाल ही कर दिया। इनके आंकड़े जो है ना एक बार स्क्रीन पर दिखा दें, अगर वो ग्राफिक्स हमारे बन गए हो, विपरज के और साथ में आशुतोष के आंकड़े जो ये आशुतोष के आंकड़े जो है ना वो गलत है, इसको थोड़ा अपडेट कर लें। 66 रन उन्होंने आशुतोष ने बनाए हैं, इसको हटा लें, 66 रन उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ग्राफिक्स में शायद कुछ मिस्टेक रह गई है। हाँ बिल्कुल जी, इसको ठीक कर लेंगे। 66 रन जो है नाबाद आशुतोष ने बनाए और साथ में विपरज ने जो है वो कमाल की पारी खेली है। जितने भी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। बुरा थोड़ा सा लग रहा है निकोलस पूरन के लिए और मिचेल मार्श के लिए, क्योंकि उन्होंने बढ़िया पारी, बहुत बढ़िया पारी, कोई भी कमी पेशी नहीं, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी, मगर जो करेक्टर दिखाया वो आशुतोष शर्मा ने दिखाया। और मेरे को पंजाब के ना वो दिन याद आ रहे हैं जब पंजाब के लिए वो ऐसी पारियां खेलते थे। कुछ मैचों में कामयाबी मिली, कुछ में नहीं मिली, मगर वहां पर से जो कॉन्फिडेंस है ना वो कैरी किया, बिल्कुल कैरी, ठीक है। और अब अकेले दम पर फिनिशिंग, बिल्कुल आज मतलब बेहतरीन फिनिशर अकेले दम पर जो है ना वो फिनिश का उन्होंने काम किया, मजा आ गया। विपरज निगम ने 39 रन बनाए जी, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 5 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए, 260 का स्ट्राइक रेट अभी तक इस सीजन किसी भी बल्लेबाज का नहीं है। ये इस तरीके की कमाल की जो है वो यहाँ पर इनिंग्स जो है वो विपरज निगम की रही है, जिस तरीके से उन्होंने कमाल किया। आज का जो मैच था ये पूरी तरीके से पैसा वसूल मैच था जी, पूरी तरीके से, पूरे तरीके मतलब से। मैच देख के मजा आ गया, बिल्कुल जी, मैच देख के मजा आ गया। और जिसने भी देखा, जिसने भी पूरा मैच देखा या आखिरी के कुछ ओवर्स देखे ना, उनको ना ऐसा लग रहा होगा कि दिल्ली की टीम के पास कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। मगर वो चांस जो है ना वो बनाया गया और चांस पे डांस जो है ना वो किया। ये जी आशुतोष के आंकड़े जो है वो स्क्रीन पर बिल्कुल सही बात है। आशुतोष ने 66 नाबाद रन बनाए हैं, 31 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके लगाए और 5 बड़े बड़े छक्के लगाए, मतलब बहुत लंबे लंबे छक्के इन्होंने मारे हैं। स्ट्राइक रेट रहा इनका 212.90 का। आज आशुतोष की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो लोग नहीं भी इनको जानते होंगे ना आज जरूर जान गए होंगे, जिस तरीके की बल्लेबाजी इन्होंने की है, जिस तरीके के छक्के इन्होंने मारे। विनिंग छक्का तो चलो ठीक है, विनिंग छक्का उन्होंने मारना ही था, लेकिन उसके पहले भी जो छक्के मारे हैं और जो छक्के छुड़ाए हैं इन्होंने एलएसजी के, मतलब
काबिले तारीफ है। आज सच में आशुतोष ने सबका दिल जीत लिया होगा। बिल्कुल जी, आशुतोष ने सबका दिल जीत लिया। कमाल की इन्होंने इनिंग्स खेली और शब्द कम पड़ रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा इनके बारे में कि इन्होंने जो टेम्परमेंट शो किया है ना, वो टेम्परमेंट ना कोई आम खिलाड़ियों में नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो आम खिलाड़ियों में होता नहीं। जो मेटल इन्होंने शो किया है ना, जहां पर बिल्कुल ही चीजें डाउन एंड आउट थी, और ये झलक इन्होंने पंजाब की तरफ से दिखा दी थी। उसके बाद इन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा किया, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना ये नाम कमाया, आगे लेके जाएगा इस खिलाड़ी को। बहुत फिनिशर का रोल, जो ये फिनिशर जो होता है ना, वो इसी किस्म का होता है, इसी किस्म का होता है, जो गिव अप सा करता ही नहीं और मैच को ना अपने दम पे पलट सकता है। और T20 के मैचेस में हमें ऐसे ही फिनिशर्स चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही फिनिशर्स चाहिए, ऐसे ही फिनिशर्स चाहिए। तो आशुतोष ने वो कमाल करके दिखाया, और 210 रन जो है ना वो दिल्ली ने पहली बार चेस किए। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और ये फर्स्ट टाइम है जब 200 प्लस रन का टारगेट बनाकर एलएसजी की टीम को हार मिली। उसके लिए एक स्पेशल इनिंग्स की जरूरत थी, एक स्पेशल पारी की जरूरत थी। वो पारी जो है आशुतोष शर्मा के बल्ले से आती है। कमाल का जो है ये परफॉर्मेंस उनका यहां पर रहता है। विपरज निगम के दिखा दें आप एक बार, विपरज निगम के आंकड़े पढ़ के दिखा दें किस तरीके से उन्होंने ये कमाल जो है ना यहां पर किया। विपरज निगम के फुल फ्रेम आंकड़े दिखा दें किस तरीके से उन्होंने ये कमाल किया। हाँ, 39 बॉल्स। देखिए, विपरज ने भी बहुत शानदार काम किया। 39 रन इन्होंने बनाए हैं 15 गेंदों का सामना करते हुए, 5 चौके और 2 बड़े लंबे लंबे छक्के इन्होंने भी जमाए हैं। स्ट्राइक रेट रहा है 260 का, जो अब तक की लीग का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है। सब लोग इनके नीचे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े बल्लेबाज हों, लेकिन विपरज का स्ट्राइक रेट आप देखिए, और जिस तरीके से ये खेल रहे थे, और इनके जो शॉट्स थे कुणाल, वो बड़े अनबिलीवेबल से थे। मतलब वो कोई नॉर्मल शॉट थे ही नहीं। वो कहीं भी अपना बल्ला लगाते थे वहीं से छक्का चला जाता था, कहीं भी बल्ला लगा रहे थे वहीं से चौका चला जाता था। मतलब कोई नॉर्मल शॉट इन्होंने नहीं खेला। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और ही सोच रहे हैं, कुछ और ही दिमाग में इनके चल रहा है। बस इनको ये पता था कि बॉल आ रही है और इनको शॉट खेलना है। बिल्कुल जी, बहुत लोगों ने इनको देखा नहीं है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है, और जिसके लिए पिछले साल ही सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में ये खेल रहे थे जी। इसके अलावा लखनऊ के लिए रणजी ट्रॉफी, इसके अलावा वो लखनऊ के लिए रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी कुछ मैचेस खेल चुके हैं। मगर इस ऑलराउंडर है, लेग स्पिन करते हैं। लेग स्पिन, इस लेग स्पिनर ने नाम ना एक्चुअली कहां से बटोरा ना, आपको बताऊं, मुश्ताक अली ट्रॉफी में जी। ठीक है, वहां पर इन्होंने कमाल किया था। कसी हुई गेंदबाजी की और बैटिंग करी, अच्छी खासी बैटिंग भी उन्होंने करी। 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए वहां पर नजर आए, और मेगा ऑक्शन में 50 लाख रुपए के अंदर जो है इनको खरीद लिया गया था। यहाँ पर दिल्ली की टीम ने खरीदा, और प्लेइंग 11 में जो है ना वो मौका दिया, और निराश नहीं किया उन्होंने। मतलब बहुत खुश कर दिया। मुझे लगता है कि आशुतोष भी इनके बिना कुछ नहीं कर पाते, है ना? आपको साथ जोड़ी बहुत अच्छी थी दोनों की। दूसरे एंड से साथ चाहिए था, क्योंकि देखिए स्कोर 150 का नहीं था ना, 200 प्लस का स्कोर था। बिल्कुल सही बात है। और आपके बाकी बल्लेबाज नहीं चल रहे। एडम मार्करम को आउट किया, मार्करम को, ठीक है। उसके बाद जो बल्ले में जो योगदान दिया, जो साझेदारी की, कमाल की वो साझेदारी थी। बहुत अच्छी फाइंड है, बहुत अच्छे स्काउट किया इनको, और टीम में जो है वो शामिल यहाँ पर किया गया है। 50 लाख रुपए में इनको टीम में शामिल किया गया था। आशुतोष को 3.8 करोड़ में जो है ना इस बार दिल्ली ने अपने टीम में शामिल किया। जब लखनऊ में खेलते तो 20 लाख रुपए में जो है वो वहां पर आया था, मगर वहां से जो रेपुटेशन कमाई, उस रेपुटेशन के बूते जो है पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। अब देखिए किस तरीके से प्यार कमा रहे, अपने बल पे जो है मैच क्लोज कर पाए। बिल्कुल सही बात है। वहां पर वो शशांक का कहीं ना कहीं अंडर में थे, शशांक के अंडर में थे भाई। वो शशांक की पारियां कुछ ज्यादा थी, वो पहले बल्लेबाजी करने आते थे। यहां पर अपने बूते जो है मैच वो क्लोज कर पाए। दोनों के आंकड़े जो है ना वो फ्लिप करके दिखाते रहे, और किसी की जरूरत नहीं है इस मैच के अंदर। अगर आप देखें ना, किसी के भी आंकड़े दिखाने की जरूरत नहीं है। मिच मार्श के, निकोलस पूरन की पारियां कहीं से कम नहीं थी, मगर वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। हाँ, वो हमेशा करते रहते हैं, उन्होंने ये कारनामा कई बार किया है। ये लीग लीग ना ऐसे कारनामों के लिए बनी है, जहां पर ये मंच ना ऐसे खिलाड़ियों को मिलता है जिनका इंटरनेशनल लेवल, हाँ इंटरनेशनल लेवल, कोई इमेज इनकी पहले से बनी भी नहीं। इनको अपनी इमेज यहाँ से बनानी है, यहाँ से इनको बताना है कि हम भी हैं, हम भी लोग हमें भी पहचान सकते हैं। यही मंच है, ठीक है, यही मंच है जिसका ऐसे ही मतलब जिनका जिगर होता है जिन खिलाड़ियों का, ठीक है, वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाते हैं। इसी के लिए ये लीग जानी जाती है। वो टैलेंट जो है वो दिखाया, और वो टैलेंट जो है ना वो जीत दिला गया यहाँ पर, कमाल ही आ गया। तो दिल्ली ने दिल जीत लिया आज। बिल्कुल जी, दिल जीता है, मैच जीता है, कमाल किया है, फ्रॉम द नोवेयर किया है, आप ये कह सकते हैं। और मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा, ब्रेकिंग न्यूज एक बार ना दोबारा से स्क्रीन पर लगा दें, क्योंकि कुछ बयान आ गए, उन बयान को बताना बहुत जरूरी है, किस तरीके से जो है ना ये मामला जो है किया है। फाफ डू प्लेसी
का बयान आया. What do you reckon of the new kit? Amazing game of cricket. Lot of cricketers they will complain about the new rule in the IPL. That's why the new rule is there. When you think the game is dead and buried, someone comes on play like this, I will drink more masala tea and enjoy that. To be honest, when I looked that wicket, saw how much the ball was gripping and losing 5 wicket, thought it was an impossible task. Right. मतलब फाफ डू प्लेसी जो उनके उप कप्तान है दिल्ली के, वो बोल रहे हैं कि जब 5 विकेट गिर गए थे तो मुझे लगा कि भाई यहाँ से अब वापसी इम्पॉसिबल है. ठीक है, मगर माई ओल्ड ब्रेन टोल्ड मी दैट यू आर नेवर आउट ऑफ द गेम एंड द एक्स्ट्रा बैटर मेक सो मच डिफरेंस. सो एन ओवरसीज प्लेयर्स so may an Indian player strike it so big. The two boys were effortless with the striking. उन्होंने बोला कि भाई एक ओवरसीज प्लेयर के लिए बड़ा अच्छा था ये देखना कि 2 इंडियन बल्लेबाज किस तरीके से एफर्टलेसली मार रहे थे. रिमाइंडेड मी लॉट ऑफ द 438 गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया व्हेन मखाया एंटनी गॉट वन एट द एंड. ठीक है, वो एक 448 का फेमस गेम था. मखाया एंटनी ने 1 रन बनाया था. वो बोले उस गेम की मुझे याद आ गई. ब्यूटीफुल गेम है और मज़ा आ गया ये मैच जीतकर, ये उन्होंने बोला. ऋषभ पंत जो लूजिंग कैप्टन, ठीक है, उन्होंने बोला कि आई थिंक अवर टॉप ऑर्डर बैटर्स प्लेड रियली वेल एंड आई थिंक इट वाज अ प्रीटी गुड स्कोर ऑन दिस विकेट. एज अ टीम वी आर लुकिंग टू टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम ईच मैच. The more basics we do right, the more it is going to be better for us. We got early wickets, but we knew it was a good wicket to bat on. We had to keep doing this basics right more often than not. I think we had a couple of good partnerships, but उन्होंने बोला कि आशुतोष and one of the other guy Vipraj Nigam, I think Nigam did a pretty good job and took the game away from us. उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई विपरज निगम और आशुतोष ने हमसे गेम निकाल लिया. हमने पहले भी बात करी थी हल्का कि ना दिक्कत क्या है ना LSG के साथ कि ना उनके जो फ्रंट लाइन पेसर्स हैं ना वो थे नहीं. उसकी दिक्कत महसूस जो है वो हुई बिल्कुल नजर आ रही थी. उनके स्पिनर्स ने अच्छा किया, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन उनके स्पिनर्स ने किया. अननोन से स्पिनर्स थे, अच्छा प्रदर्शन किया, मगर ये है कि भाई ट्रू विकेट थी, बहुत ही मतलब पाटा विकेट थी. वहां पर 2 खिलाड़ियों ने ना एक एक्सेप्शनल इनिंग खेल दी, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता. नहीं, एक और बात है, मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ को जिस तरीके की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, अगर टॉप ऑर्डर को कुछ आप छोड़ दें तो जैसे कि सबसे महंगे खिलाड़ी, जैसे कि आपने बोला लूजिंग कैप्टन ऋषभ पंत, बहुत उम्मीद थी उनसे, है ना, मतलब 0 पे आउट हुआ. और आपको पता है उसके पहले जब आप थोड़ी ग्राफिक्स बना रहे थे, जब मैं मैच देख रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब सी थी. मतलब आने के पहले वो अपने पूरी बॉडी पे उन्होंने ठंडा पानी डाला 2 बॉटल, अपनी टी-शर्ट को उठा के अपने मुंह पे पता नहीं क्या, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा था कि उनको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं बहुत तेज. और वो आए और बिल्कुल चले गए. उसके बाद वो तुरंत आए और चले गए. 6 गेंद खेली, खाता नहीं खोल पाए. 27 करोड़ की उनकी रकम है जी. बार-बार इस बात का जिक्र किया जाएगा कि इतना पैसा जब किसी को मिलता है तो पैनी नजर उस पे बनी रहती है. ठीक है, मगर फिर भी आप कहे ऋषभ पंत की एक पारी, चलो कोई बात नहीं, अभी तो पूरा सीजन बचा है, मगर उसके बावजूद लखनऊ ने 2 जगह पर ना ये मैच हारा है. एक तो उन्होंने भी 25-30 रन मिस किए उस स्टार्ट के बाद, उस धमाके के बाद आपने 25-30 रन मिस किए. दूसरा, आपको अपने गेंदबाजों की कमी खली है. ठीक है, वो शार्दुल ठाकुर ने वो शुरुआत में 2 विकेट ना लिए होते तो फिर मैच ना ये आखिरी ओवर तक भी नहीं जाना था. ठीक है, वो बिल्कुल ही वो आखिरी ओवर तक भी मैच नहीं जाना था. आपके पास अच्छे जो है ना वो स्पिनर्स हैं, आपने अच्छे लोगों को स्काउट किया है, मगर वो जो पेसर्स की कमी जो है ना वो लखनऊ को खल रही है. और इस तरीके से मुश्किल होगा उनका, इस तरीके से उनको मुश्किलात पेश आएंगी अगर इस तरीके से वो कोप अप करना चाहते हैं. तो फिर आप उनको ना आपको 30-40 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे इस गेंदबाजी अटैक. वैसे भी हम कह रहे थे कि कम से कम 240 रन तो बनाने चाहिए. बिल्कुल जी. इस गेंदबाजी अटैक के साथ तो ना बड़ी मुश्किल उनको पेश आने वाली है, क्योंकि देखिए रवि बिश्नोई ने भी अच्छे खासे रन लुटा दिए, विकेट ले लेते, 53 रन दे दिए. साथ में दिग्वेश राठी ने अच्छी गेंदबाजी की, स्पिन अच्छा किया, 2 विकेट उन्होंने निकाले. मणिवरन सिद्धार्थ ने 2 विकेट निकाले. शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट निकाले. प्रिंस यादव, देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं, अनसुने नाम हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी आपको. डेब्यू है, ठीक है, आपने स्काउट करके लाए हैं. दे आर गुड इनफ फॉर द फर्स्ट मैच, दे आर, मगर आपको ना वो उस अंडर प्रेशर आप कहो कि भाई आपको मैच निकाल के ही दे दें, ऐसी पाटा विकेट पे निकाल के दे दें तो बड़ा मुश्किल है. सही बात है, क्योंकि आपके पास मंजे हुए उधर बल्लेबाज है ना. एग्जैक्टली. और देखिए 100 बातों की एक बात ये है कि ये मैच जो है ना आशुतोष और विपरज के लिए याद रखा जाएगा. बिल्कुल सही बात. जब आप कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग खेल देते हो ना तो फिर आप तर्क गिनते रहो, आप बनाते रहो जो बातें बनानी है, जो हम भी अभी कर रहे हैं. मगर ये है कि
फिर वो एक्सेप्शनल इनिंग्स का ना कोई जवाब नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि अगर 10-20 रन यहाँ पर और भी होते तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता, फिर उसी हिसाब से पेस किया जाता इनिंग्स को, ठीक है। वो आशुतोष उसको भी कवर अप करने की कोशिश करते, और अभी तो बची थी ना भाई गेंदें यहाँ पर बिल्कुल बची थी। यहाँ पर 6 आखिरी ओवर में अगर 20 रन हो तो भी बनते हैं, ठीक है। वो तो 6 ही रन थे, तो भाई वो कैचअप कर लिया जाता। जब कोई ऐसी इनिंग खेल जाए ना तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, विरोधी को फिर ना आपको क्रेडिट देना पड़ता है कि यार वो बढ़िया खेल गया, नहीं बढ़िया खेला है उन्होंने, ठीक है, खेल गया। ऋषभ पंत ने दे दिया, ठीक है, बोल दिया भाई नहीं, अनजाना खिलाड़ी था विप्रज निगम, मगर वो खेल गया, ठीक है, और उसने जो है वो धक्का पहुंचा दिया, नहीं तो मामला एकदम सेट हो चुका था, ठीक है। तो ये मामला जो है ना उस तरीके से बड़ा है। मायूसी हाथ लगी एलएसजी के, मगर कामयाबी हाथ लगी यहाँ पर दिल्ली की टीम की। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की है, वाकई नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस थी, और यहाँ से स्पिरिट्स ना ऊपर उठने चाहिए, ठीक है। अभी तो केएल राहुल नहीं है, ठीक है। केएल राहुल भी जब वापस आ जाएंगे तो और स्पिरिट्स जो है ना वहां से ऊपर होंगे, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपके पास इस तरीके के फिनिशर है, दूसरी टीमें खौफ खाएंगी आपसे, बिल्कुल खाएंगी, ठीक है, खौफ खाएंगी। मतलब दिल्ली ने ये दिखाया है कि अब इस बार दे आर बैक विद द बैंग, बिल्कुल दे आर बैक विद द बैंग। उसी तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही है, कमाल की परफॉर्मेंस थी। हमने आपको बताया आशुतोष शर्मा ने जो किया वो बहुत कम मैचेस में देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। एक बढ़िया मैच जो है ना वो इस सीजन जो है ना वो देखने को मिल गया है। स्कोर भी अच्छा था, फाइट भी अच्छी थी, आखिरी ओवर तक भी गया और पलटा है मैच, पलटा है, ठीक है। मजा आ गया वो मैच पलटते हुए देख के। और ऐसे ही मैचेस होते रहे ना तो रोमांच जो है ना वो और बढ़ता रहेगा, और ऐसे ही लोग जो है ना, ऐसे ही खिलाड़ी जिनको कोई नहीं जानता, ठीक है, जिनका नाम पहले कभी किसी ने नहीं सुना, वो अपने लिए नाम कमाएंगे। आप जहां से आते हैं उनके लिए नाम कमाएंगे, उनके कोचेस को प्राउड होगा, उनकी फैमिली को प्राउड होगा, अपने लिए एक करियर बनाएंगे, और इसी के लिए ये मंच जाना जाता है। यहाँ पर वो एस्टैब्लिश प्लेयर्स का जलवा हमने कई बार देखा है, मगर जब कोई ऐसे अनएस्टैब्लिश प्लेयर आके जो परफॉर्मेंस कर देते हैं, बेशक हार गई एलएसजी की टीम, मगर उसके जो स्पिनर्स ने किया, जो अननोन स्पिनर्स थे, जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, वो भी जो है नोट जरूर होगी, और उनमें टैलेंट है भाई। वो टैलेंट जो है ना वो मैदान पर दिखा है, अंडर प्रेशर डाल दिया उन्होंने, और वो टैलेंट निखरेगा बिल्कुल, और वो और निखरेगा। तो ऐसा ही मंच, ऐसे ही मैचेस, ऐसे ही यंगस्टर सामने आए, तभी इस लीग का मजा आता है, तभी इंडियन क्रिकेट जो है ना वो आगे बढ़ता है, और दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है कि ये अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर बाकी लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए नाम कमा सकते हैं। मजा आता है ऐसे मैचेस के अंदर। चलिए जी, इसी नोट के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि भाई अब आगे भी इसी तरीके के मैचेस देखने को मिलेंगे, आप मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.